अगर आप इंडिया के तीसरे सबसे बड़े टू व्हीलर मेकर हो तो आई एम श्योर आपके लिए थोड़ा डिसहार्टनिंग हो सकता है कि आपका एक प्रोडक्ट जिसके लिए आपने बहुत मेहनत की है, ऑलमोस्ट एक ग्लोबल डिज़ाइन टाइप है, थोड़ी थोड़ी डुकाटी की जैसी लगती है, बट फिट एंड फिनिश लेवल्स, क्वालिटी, कई सारी चीज़ों पर आपने काम किया है, फीचर्स भी बहुत सारे दिए हैं, प्राइस भी उस हिसाब से, वैल्यू प्रोपोजिशन के हिसाब से आपने अच्छी दी है, बट बायर्स की जब बात करते हो तो बायर्स आप नहीं ढूंढ पाए हो। हार्डली 150 से 200 यूनिट ये महीने के कर पाते हैं। वहीं पे इसका जो कंपटीशन है ड्यूक प्लस RC390, वो इससे डेफिनेटली 4 गुना या 5 गुना हर महीने कर रहा है। पर अब फाइनली ये लोग कोशिश कर रहे हैं उसको चेंज करने का। अब वो हो पाता है या नहीं हो पाता है, सेल्स बढ़ती है नहीं बढ़ती है, यही तो देखिए, या तो ऊपर वाले को पता है या फिर आपको पता है। मुझे जो पता है वो ये है कि इसमें कई सारे चेंजेस किए गए हैं। तो क्या वो बदलाव है, क्या अब ये ज़्यादा सेंसिबल हो गई है, उनके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। नमस्कार खमागणी दिव्यों सज्जनों, मेरा नाम है विकास योगी, आप देख रहे हैं ऑटो योगी, और आज हमारी सवारी TVS Apache RR310 होगी। Why fix it if it isn't broke? Applies to this मोटरसाइकिल एज वेल। अपाचे RR310 हमेशा से खूबसूरत दिखने वाली मोटरसाइकिल है, अभी भी खूबसूरत दिखती है। हालांकि ये जो नया कलर आया है ग्रे, ये मुझे पर्टिकुलरली बहुत अच्छा नहीं लगा है, बट कुछ कुछ डिज़ाइन एलिमेंट्स थोड़े बहुत ऐड किए हैं, जैसे कि ये विंगलेट्स ऐड किए हैं थोड़े डाउन फोर्स को कंट्रोल करने के लिए, स्पेशली अगर आप हाई स्पीड्स पे जाते हो और स्ट्रेट्स में हो। एग्जैक्ट नंबर्स इन्होंने अभी तक हमारे साथ शेयर नहीं किए हैं। दूसरा जो चेंज है वो है ये ट्रांसपेरेंट क्लच जो है, मतलब ये क्लच का कवर जो है ये बेसिकली फाइबर ही है, बट अच्छी क्वालिटी का लग रहा है। एंड दिस लुक्स रियली नाइस व्हेन द बाइक इज ऑन। एक बार ऑन करके दिखाता हूँ आपको बाइक, देख रहे हो, एंड दिस लुक्स रियली नाइस। और उसी के साथ में एग्जॉस्ट की जो आवाज़ है वो भी आप सुन लो। एक जो चीज़ मैंने पहले भी ऑब्जर्व की है, क्योंकि इनकी गाड़ियाँ रिफाइन बहुत ज़्यादा नहीं होती है, बजिंग साउंड बहुत होता है, वाइब्रेशंस बहुत होती है, इसीलिए एग्जॉस्ट शायद उसको कॉम्पनसेट करता है। यहाँ पर वो चीज़ इन्होंने नहीं की है, और इन्होंने बोला भी कि इसको ज़्यादा रिफाइन किया है नहीं किया, अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। और ये डिज़ाइन चेंजेस के साथ साथ में कुछ और चीज़ें भी की गई हैं जो कि स्टैंडर्ड किट में आपको मिलती है, मतलब स्टैंडर्ड मॉडल में आपको मिलती है, जिसके अंदर क्रूज कंट्रोल हो गया, विच इज़ अ नाइस एडिशन। फिर आपके लिए क्विक शिफ्टर हो गया, वो बाई डायरेक्शनल, मतलब आपको अप शिफ्ट करना हो या डाउन शिफ्ट करना हो, क्लच का लेना देना ही नहीं है, बिना क्लच के आप अप शिफ्ट या डाउन शिफ्ट दोनों कर सकते हो। उसके अलावा ट्रैक्शन कंट्रोल जो है वो आपके लिए स्टैंडर्ड हो गया, स्टेबिलिटी कंट्रोल जो है वो आपके लिए स्टैंडर्ड हो गया है। तो स्टैंडर्ड इक्विपमेंट इटसेल्फ जो है वो काफ़ी रिच अब हो गया है। और उसके बाद भी जो प्राइस रखी गई है वो 2.75 लाख रखी गई है, जो कि इससे पहले वाला जो मॉडल आ रहा था उसकी प्राइस 2.75 लाख थी स्टैंडर्ड की। Despite all these changes, price has remained more or less the same। हाँ, उसके ऊपर अगर आपको डायनामिक किट लेनी है या डायनामिक प्रो किट लेनी है तो उसके लिए आपको एडिशनल पे करना पड़ेगा। डायनामिक किट में आपको एडिशनल पहली बात तो 18,000 रुपये देने पड़ेंगे, जिसके अंदर आपको क्या मिलेगा, आप फ्रंट सस्पेंशन, फ्री लोड और जो आपका कंप्रेशन होता है वो एडजस्ट कर सकते हो, जो मोनो सस्पेंशन हैं उनको भी एडजस्ट कर सकते हो, तो एडजस्टेबल, फुली एडजस्टेबल सस्पेंशन आपको मिल गए। उसके अलावा TPMS जो है, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, वो आपको मिल जाता है, नाइस एडिशन अगैन, और ब्रास की चेन मिल जाती है। तो अगर आप 18,000 रुपये दे रहे हो तो 18,000 में आपको डायनामिक किट मिलता है। डायनामिक प्रो किट चाहिए तो डायनामिक स्टेबिलिटी कंट्रोल मिल जाता है, जिसके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इन्होंने शेयर नहीं की है। अभी परफॉर्मेंस में बताता हूँ कि मुझे क्या कुछ लगा क्या नहीं लगा, बट अगर आपको वो लेना है तो एडिशनल 16,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे। एक और चीज़ जो शायद मैं गलत बोल दी, क्विक शिफ्टर, बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर जो है वो एज स्टैंडर्ड आपको नहीं मिलेगा, उसके लिए आपको एडिशनल लगभग 14,000 रुपये या 15,000 रुपये देने पड़ेंगे। तो ये होगी पूरी कहानी वेरिएंट्स की। और अगर आप अलग अलग कलर्स में जाते हो, एक डुअल कलर टाइप है रेड और वाइट, उसमें जाते हो तो उसके और एडिशनल आपको पैसे देने पड़ेंगे, जो पूरी प्राइस लिस्ट से मैं यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दूंगा। बट बहुत हो गया ये सब बताया गया, फीचर्स कैसा है। अब फाइनली बात कर लेते हैं भैया परफॉर्मेंस कैसी है, क्योंकि उस पर सबसे ज़्यादा इन्होंने हल्ला मचाया है, शोर मचाया है कि भैया हमने बहुत कुछ इंप्रूव कर दिया है। अब देखिए, वैसे मैंने बहुत कम देर के लिए चलाया है और सिर्फ ट्रैक पे चलाया है,
वैसे इट्स नॉट द राइट रिप्रेजेंटेशन कि ये गाड़ी कैसे होगी रियल लाइफ में, पर जो चीज़ें पहले कुछ प्रॉब्लमेटिक थी, क्या उनमें कुछ इंप्रूवमेंट मुझे लगा है आफ्टर द ट्रैक सेशन, उसकी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम थी वो ये कि वाइब्रेशंस बहुत करती है। इनफैक्ट टीवीएस की मोस्ट मोटरसाइकिल्स वाइब्रेशन बहुत करती है। इन्होंने इस बार भी क्लेम किया कि इसके वाइब्रेशंस इंप्रूव किए हैं। पिस्टन की जो रिंग डिज़ाइन है उसको चेंज किया है, कोटिंग जो है उसको चेंज किया है, थोड़ा सा और ऑप्टिमाइज उसे किया है बेहतर तरीके से काम करने के लिए। तो ओवरऑल वाइब्रेशंस कम करने की कोशिश की है। बट क्योंकि आज हम ट्रैक पे चला रहे थे और ट्रैक पे मोस्टली ट्रैक मोड में चला रहे थे और जहाँ पर आप हाई आरपीएम्स पे ही चलाते रहते मोटरसाइकिल को, वहाँ पर तो मुझे एक्चुअली बिल्कुल सेम लगी जैसी पुरानी मोटरसाइकिल थी। तो अगर आप ऑलरेडी RR310 के ओनर हो और आपको लग रहा हो कि क्या वाइब्रेशंस एक्चुअली बहुत इंप्रूव हुए हैं, तो देखिए अगर वो 5-7%, 10% का फ़र्क है, हमें पता नहीं पड़ा है। स्पेशली अगर आप हायर आरपीएम पे चलाओगे तो वाइब्रेशन वैसे भी ज़्यादा ही होते हैं। बिल्कुल मामूली फ़र्क होगा तो हमको लोअर स्पीड्स पे थोड़ा सा ज़्यादा शायद पता पड़ेगा या रेगुलर रोड्स पे ज़्यादा पता पड़ेगा। तो उस लेवल पर उतना बड़ा इंप्रूवमेंट नहीं है, तो भी 19.5-20 आप बोल सकते हो, बट मोर और लेस मुझे सेम लगा। दूसरी जो कमी थी वो थी कि पावर जो थी वो कभी कभी ऐसा लगता था कि थोड़ी कम है। स्पेशली हायर आरपीएम्स पे पावर आपको थोड़ी सी कम लगती थी, उस पर इन्होंने काम किया है। 4 PS ज़्यादा पावरफुल हुई है ये। 4 PS मतलब 4 bhp के आसपास। 1 Nm का टॉर्क इसमें बढ़ा है। अब 1 Nm का टॉर्क तो एक्चुअली कुछ नहीं होता, स्पेशली जब आप इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स डाल देते हो तो वेट गाड़ी का बढ़ा ही है, ऐसा नहीं कि वेट कम हुआ है। तो वहाँ पर आउटराइट एक्सेलरेशन जो इन्होंने इंप्रूव किया है 0 to 60, आई थिंक वो 0.1 सेकेंड के आसपास इन्होंने इंप्रूव किया है, विच मे नॉट बी सो मच फॉर यू अगर आप ट्रैक पे नहीं जाते हो। इट्स ऑल्दो इसको पिच कर रहे हैं कि ट्रैक फोकस, ट्रैक फोकस, ट्रैक फोकस, बट इस तरह की मोटरसाइकिल लेने वाली जनता जो है वो मोस्टली रेगुलर रोड्स पे ही चलाती है और वहाँ पर आपको वो आउटराइट एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा लगेगा नहीं। ऐसा ही सेम 0 to 100 में भी हुआ है। पहले कुछ 7.1 सेकेंड्स में करती थी, अब कुछ 6.7 सेकेंड्स में करती है। तो वो वाला इंप्रूवमेंट हुआ, 0.5 सेकेंड्स के आसपास का इंप्रूवमेंट आप बोल सकते हो। बट लाइक आई सेड, इन द रियल वर्ल्ड यू वॉन्ट फील इट। अब जो टॉप स्पीड इन्होंने क्लेम की है वो है 164 या 165 की है, पहले 160 होती थी। अगेन 4 kmph का फ़र्क है और 4 kmph का फ़र्क भी हमें ट्रैक पे भी नहीं फील हुआ है, क्योंकि जो ये कोयम्बटूर में ये जो नया ट्रैक है कोस्ट, इस पे जब हमने चलाया इसमें स्ट्रेट्स बहुत ज़्यादा नहीं है। इट्स गॉट सो मेनी टर्न्स एंड ट्विस्ट, बट स्ट्रेट बहुत ज़्यादा नहीं है। और मेरे वेट पे व्हाट आई कुड टच इज़ अबाउट 143, दैट टू ऑन द स्पीडोमीटर। देयर इज अनदर गाय, माय फ्रेंड आयुष SSM का चैनल है, वो 156 या 157 टच कर रहा है, क्योंकि वो मुझसे ज़्यादा लाइट वेट है, बट वो भी स्पीडोमीटर पे। तो स्पीडो एरर अगर आप हटा दो तो टेक्निकली उन्होंने शायद 150 किया है और मैंने शायद 138 या 139 किया है, तो वो भी हमें मौका नहीं मिला है। तो वो जो 4 kmph का फ़र्क है, क्या वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपके लिए क्रिएट कर देगा? आई एम नॉट टू श्योर, बट येस इंप्रूवमेंट जो है इट्स ऑलवेज अ गुड एडिशन। और वो इंप्रूव कैसे किया है? उन्होंने बोला कि हमने एयरबॉक्स जो है वो बढ़ाया है, थोड़ा सा लार्जर एयरबॉक्स है, इट्स अ बिगर एयरबॉक्स, 13% बिगर ऐसा बोल रहे हैं ये लोग। थ्रॉटल बॉडी का जो डायमीटर है वो बढ़ाया है, स्नॉकल का साइज जो है वो बढ़ाया है। इन सब चीज़ों को करके इन्होंने वो जो थोड़ा बहुत हल्का सा और पुश कर सकते थे वो इन्होंने किया है। बट when you look at the competition सुपर स्पोर्ट में जैसे RC390 आती है या निंजा फॉर एग्जाम्पल, इट्स एन ओल्ड मोटरसाइकिल बट इट इज स्टिल the fastest motorcycle, it is still more involving, it is still more refined. This one I can't say much. थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट है, बट इंप्रूवमेंट डेफिनेटली है। जैसे मैंने बोला, डायनामिक प्रो किट लेते तो डायनामिक स्टेबिलिटी कंट्रोल आपको मिलता है। अगर आप ये पैकेज लेते हो तो जो बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर है एक्चुअली, उसमें भी आपकी क्रूज कंट्रोल जो है वो इनेबल्ड रहती है। बट बात अभी हम कर रहे हैं कॉर्नरिंग कैपेबिलिटीज़ की, क्योंकि यहाँ पर कॉर्नर्स हमें ज़्यादा मिले हैं, स्वीपिंग कॉर्नर्स हैं, फास्ट कॉर्नर्स हैं। यू कुड कैरी द स्पीड्स ऑफ अप टू 120, 130 इवन इन द कॉर्नर्स एंड इट फेल्ट ऑल राइट। एक चीज़ जो थोड़ी सी कमी लगी, डिस्पाइट द डायनामिक स्टेबिलिटी कंट्रोल या सारे इलेक्ट्रॉनिक जो उन्होंने दिए हैं, ट्रैक्शन कंट्रोल, ऑल ऑफ दैट, जो स्विचेबल भी है बाय द वे, पर उन सब के बाद भी जो उसका टेल सेक्शन है वो थोड़ा सा बाहर जाता है। नाउ दिस कुड बी द टायर्स एज वेल। वैसे रोड फोकस टायर्स हैं, रोड 5 है मिशलिन के। यूरो ग्रिप पॉसिबली यहाँ पे थोड़े से बेटर होते हैं, बट आई एम नॉट टू श्योर, जब दोनों को लगा के देखेंगे तब पता पड़ेगा। बट इसका टेल सेक्शन बाहर जाता है, जब आप कॉर्नर पे हो हल्का सा बाहर जाता है, तो वो ग्रिप उतनी अच्छी नहीं है, वहाँ पर स्टेबिलिटी थोड़ी सी डेफिनेटली बेहतर हो सकती है। ऑल्सो जब आप हायर स्पीड्स पे होते हो, जैसे कि ये देखिए विंगलेट वगैरह लगा दिए हैं, डाउन फोर्स बेहतर करती है और स्ट्रेट रोड स्टेबिलिटी में बहुत मदद करती है। अब देखिए स्ट्रेट रोड स्टेबिलिटी में विंगलेट तो लगा दी, हो सकता है कि बहुत इसका थोड़ा बहुत मामूली फ़र्क होता हो, बट ये जो विंड स्क्रीन है, इसकी विंड स्क्रीन एडजस्टेबल नहीं है, तो विंड ब्लास्ट आप पर तो बहुत ज़्यादा आ रहा है। बट रियल रोड्स पे जहाँ पे 80-100 चलाओगे कि आपको फील होगा, नॉट टू श्योर। बात ये है कि कॉर्नरिंग
एबिलिटीज़ जो हैं वो थोड़ी बेहतर होनी चाहिए थी, या टायर्स की या तो कंपाउंड जो है वो वैसा वाला है, या फिर ट्रैक के हिसाब से वाले टायर्स नहीं हैं, वो भी एक रीज़न हो सकता है। बाहर जाता है टायर, उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है कि डिस्पाइट द फैक्ट कि हमने सबसे ज़्यादा स्टिफ सेटिंग में इसको चलाया है, ट्रैक पे चलाया है, उसके बाद भी सस्पेंशन पीछे वाला जो है वो थोड़ा सा मुझे उतना स्टिफ नहीं लगा है। थोड़ा सा और स्टिफनेस हो सकती थी इसमें, थोड़े बहुत और एडजस्टमेंट थोड़े और लेवल पे दिए जाते तो थोड़ा मज़ा आ जाता। अभी लगता है कि थोड़ा सा सॉफ्ट सस्पेंशन इन दैट सेंस, तो शायद एक वो भी एक रीज़न हो सकता है कि भैया स्टेबिलिटी में थोड़ी सी प्रॉब्लम यहाँ पे लग रही हो। विज़ अगर आप कंपेयर करोगे से दी RC390 और द निंजा, दे फील मच बेटर एट कॉर्नर्स। अगर आप हायर स्पीड्स भी कैरी कर रहे हो तो बेहतर आपको लगता है। ब्रेकिंग ड्यूटीज़ में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। क्विक शिफ्टर वर्क्स एब्सोल्युटली फाइन। वैसे क्विक शिफ्टर अगर आप देखोगे तो पहले ट्रैक फोकस जो मोटरसाइकिल्स होती थी, या ट्रैक पे जो जैसे मोटो जीपी में क्विक शिफ्टर्स आते हैं बाई डायरेक्शनल, इसमें आपको अगर आप शिफ्ट भी करना हो या डाउन शिफ्ट भी करना हो तो क्लच को दबाना नहीं है, क्योंकि वो माइक्रो सेकेंड्स भी आपको बचाने होते हैं। बट इफ इट्स अ रेगुलर मोटरसाइकिल, इफ इट इज़ द ओनली मोटरसाइकिल दैट यू हैव, यू मे नीड इट, यू मे नॉट नीड इट। अगर नहीं चाहिए तो पैसा बचा सकते हो, क्योंकि स्टैंडर्ड है नहीं, तो आप उस प्राइस में ले लोगे। 2,75,000 में आप बिना बाई डायरेक्शनल क्विक शिफ्टर के साथ भी जा सकते हो। पर पॉइंट ये है कि अच्छा काम कर रहा है, नो डाउट, काफ़ी एफिशिएंटली काम कर रहा है। हमने RTR 310 में देखा था, उससे बेटर यहाँ पे काम कर रहा है। तो थोड़ा सा इम्प्रूव इसे किया है, थोड़ा सा ऑप्टिमाइज इसे किया है। नाउ इफ इट्स अ डील ब्रेकर और नॉट, यू टेल मी, आपके लिए क्विक शिफ्टर कितना इंपॉर्टेंट है। बट अगर आप लॉन्ग रन्स पे जाते हो, लॉन्ग राइड्स पे जाते हो, तो वहाँ पर डेफिनेटली थोड़ी बहुत आपकी मदद कर सकता है। थोड़ी फटीक को हल्का फुल्का कम करने में मदद कर दे तो मदद कर दे। तो ये कुछ कहानी है, सारे चेंजेस जो हैं मैंने आपको बता दिए हैं कि भैया ये चेंजेस हैं और ऐसे ऐसे इंप्रूवमेंट्स मुझे लगे हैं। कुछ कुछ चीज़ें हैं जो ऐसा लगा भैया इलेक्ट्रॉनिक्स तो आ गए हैं, कई चीज़ें आ गई जो नेसेसरी भी नहीं है। तो नॉट नेसेसरीली आपको डायनेमिक किट के साथ में जाना है, नॉट नेसेसरीली आपको डायनेमिक प्रो किट के साथ में जाना है। आप स्टैंडर्ड मोटरसाइकिल से भी आई थिंक उतने ही मज़े कर पाओगे जितने आप ये किट्स के साथ में कर पाओगे। बाकी कलर्स, अगर जैसे मैंने बोला कि 7,000 रुपये एक्स्ट्रा अगर आप दोगे तो वो डुअल टोन वाइट और रेड कलर अगर आप चाहो तो ले सकते हो। ब्लैक इन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया है, विच इज़ स्लाइटली अनफॉर्चुनेट। ऑनेस्टली आई लाइक दैट कलर, बट शायद बिक नहीं रहा था। रेड इज स्टिल द कलर टू गो फॉर। ये वाले कलर में कुछ नाडो ग्रे, कुछ मैट फिनिश हो जाता तो मज़ा आ जाता। सो दैट्स इट पीपल इन दिस वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और मैं आपके जो भी सवाल हैं इस मोटरसाइकिल को लेकर उन सबको एड्रेस कर पाया हूँ। अगर कोई फिर भी रह गया है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका जल्द से जल्द जवाब देंगे। थैंक यू सो मच पीपल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।